ठीक है। हाँ मेरी भी वही है। हाँ सही है, सही है, सही है आपको। हाँ तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 2x और sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस e टू द पावर x। इसका डेरिवेटिव होगा 6x माइनस साइन x प्लस log x का 1/x। इसका डेरिवेटिव 2 बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos t माइनस 5 e टू द पावर t। इसका डेरिवेटिव आएगा आपका 4t माइनस 3, है ना। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अब फिर कुछ और फार्मूले बता रहा हूँ मैं, लिखना है उनको फार्मूलों को भी। हो गया ना? ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? हेलो, ले लिए बेटा? यस सर। देन पेज नंबर 2। कॉपी पेन साथ में रखो अभी। हाँ, अभी मैं कुछ फार्मूले और लिख रहा हूँ जिनको आपको सीधे सीधे याद करना है। पहले कुछ रूल्स और बता दूं, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल एंड कोशिएंट रूल। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा दैट इज प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, देखो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर मान लो y दो फंक्शन है का प्रोडक्ट है, एक f ऑफ x और एक किसका g ऑफ x का, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x। तो ये मान लो फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, तो क्या करोगे यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रूल होता है सर, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रूल होता है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये है प्रोडक्ट रूल। और एक और रूल है दैट इज कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल, कोशिएंट रूल, कोशिएंट रूल ये रहता है कि मान लो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx, मतलब d अपॉन dx ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो ये बनता है डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है सर एक मिनट सर, वापस बताना, ये समझे नहीं सर। हाँ, तुम एक मिनट, अभी अभी मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, बट आप लोग कॉपी पे लिखो पहले। हाँ, और क्वेश्चन कॉपी पे लिखो तो वो याद होंगे। पहले आप लोग कॉपी पे लिखो इनको, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन, तो वो समझ में आएगा आपको। ठीक है, कॉपी पे लिख लो पहले। बस 10 मिनट। क्या? सर 10 मिनट में कर देता वापस। हाँ तुम लोग लिखो ना, मैं रुका हुआ ना, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा, फिर क्वेश्चन करूंगा। लिखो, तो लिखने पे क्या होगा, याद होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो याद नहीं होगा तुरंत में ना। कॉपी में लिखो और साथ में रखो, जिससे क्वेश्चन करेंगे तो देखो अभी। हाँ, ये प्रोडक्ट रूल को कैसे अप्लाई करना है नोट करके हो गया सभी का? नोट करके हो गया? यस सर। पेज नंबर 3 अभी। हाँ, पेज नंबर 3 में देखो,
क्वेश्चन लिया मैंने, इफ y इक्वल्स टू 2x क्यूब इंटू साइन x है। इसको क्या करना आपको, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करोगे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट? इसका सॉल्यूशन आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पे dy, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x क्यूब इंटू साइन x, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना बेटा इस पे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो इसमें पहले 2x क्यूब लिखोगे और डेरिवेटिव करोगे किसका, साइन x का, फिर साइन x लिखोगे और फिर डेरिवेटिव करोगे किसका, 2x क्यूब का। समझ गए या नहीं, समझ गए या नहीं? ये अभी जो रूल लिखे थे अपन ने, प्रोडक्ट रूल, अच्छे से देखो, प्रोडक्ट रूल अभी लिखे थे ना अपन ने। रूल क्या, प्रोडक्ट रूल d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 इंटू 2 है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये देख लो अभी, समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। हाँ, ये रूल हो गया ऐसा, मतलब अगर दो टर्म का प्रोडक्ट आया है तो फिर उसको कैसे करना, तो उसका एक्सपैंड इस तरह से होता है, ये प्रोडक्ट रूल है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब और साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x, फिर साइन x, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपका 6x स्क्वायर। तो चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x क्यूब इंटू cos x प्लस 6x स्क्वायर साइन x। इसमें से आप 2x स्क्वायर को कॉमन निकाल के कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अपन ने इतना लिख दिया यहाँ पे। समझ गए या नहीं, समझ गए? अभी कॉपी पे लिखो, लेकिन इसको भी कॉपी पे लिखो तो याद होगा। हाँ, स्क्रीनशॉट मत लो। कॉस कैसे हुआ वहाँ पे? क्या बेटा? सर सीन का कॉस कैसे हुआ? सिन का नहीं है रे, साइन एक्स है वो। सिन कहाँ से हो गया? हाँ सर, वही साइन एक्स है वो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फार्मूला साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फार्मूला याद नहीं किए क्या अभी तक? याद हो गया सर, फिर बाजू वाले में साइन एक्स का भी होना चाहिए ना, कॉस। उसका क्या होगा बेटा, ऐसा थोड़ी, देख वहां साइड में मैंने फार्मूला लिखा है, उस फार्मूले को देख, रूल देख, ये प्रोडक्ट रूल लिखा है। आपको यहाँ पे 2x क्यूब को डिफरेंशिएट नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ साइन को डिफरेंशिएट करना। फिर यहाँ साइन x अलग है, आपको अब किसको डिफरेंशिएट करना है, 2x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो सर फिर वो नीचे जो 2x क्यूब cos x प्लस 6x क्यूब, उसको सिंप्लीफाई कर सकते क्या सर? 2 से मल्टीप्लाई तो और करके कितना सिंप्लीफाई करना है वो तुम्हारी चॉइस है, बस ये तो फाइनली सिंप्लीफाई है। इसको चाहो तो तुम शॉर्ट फॉर्म पे और लिख सकते हो, 2x स्क्वायर बाहर निकाल दे तो यहाँ पर का एक x बचेगा, x cos x प्लस यहाँ पर 3 बचेगा अंदर, और फिर साइन x, ऐसा लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अरे समझ गया? ऐसा लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो, एक ही बात है। अब यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यही वाला, ठीक है। हेलो, समझ गए? हाँ यस सर, समझ गया। हाँ चलो, अभी लिखो इसको, लेकिन कॉपी पे लिखो। मैं स्क्रीनशॉट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी पे लिख रहा हूँ अभी। हाँ, नेक्स्ट है फिर पेज नंबर 4। देखो अब अगला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू
4x square into log x, then differentiate y with respect to x. समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? तो इसका सॉल्यूशन आएगा dy अपॉन dx ऑफ 4x स्क्वायर इंटू log x. तो इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है. तो अब क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल लगा दोगे. तो फर्स्ट फंक्शन 4x स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x प्लस log x, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 4x स्क्वायर. इसको सॉल्व कर देना. तो 4x स्क्वायर और log x का डेरिवेटिव 1/x और यहाँ पे log x और ये हो जाएगा 8x. तो ये 1x से 1x यहाँ पर का कैंसिल होके क्या बचेगा? 4x बचेगा प्लस 8x को सामने लिख दो इंटू log x लिख दो ऐसा. तो ये इस तरह से बनेगा. ठीक है, समझ गए या नहीं? समझ गए? हेलो? नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा सर, इसमें समझा नहीं थोड़ा. ठीक है, ये सबसे पहले तो आपको ना ये फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा. मतलब बिना फार्मूले के नहीं आता ये फार्मूला. डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा देख लो. हाँ सर, वो समझ गया सर, पर ये वाला कैसा है वो नहीं समझा. ये स्टेप समझ गए? ये वाली स्टेप समझ गए? ये वाली स्टेप वो समझ गया सर. उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद देख log x का डेरिवेटिव. अब ये फार्मूले है ना, ये फार्मूले तुमको ध्यान रखना पड़ेगा. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है. लिखा. समझ गया? और फिर यहाँ पर 1x से ये 1x कट जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बचेगा प्लस ये 8x को मैंने सामने लिख दिया और log x ऐसा लिख दिया. हाँ सर, समझ गया सर. समझ गया? हाँ सर. ओके, अभी कॉपी पे नोट करो. इसको भी नोट करो कॉपी पे. हो गया क्या? यस सर. एक मिनट, हाँ 2 मिनट रुकना. कुछ सर्वे के लिए एनएमसी वाले. हेलो, चलो देखो. हाँ सर हो गया. वेरी गुड. तो d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx ऑफ 4 cos x इंटू e टू द पावर x. तो आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो. तो ये हो जाएगा 4 cos x d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x d अपॉन dx ऑफ cos x. सॉरी 4 cos x है ना. तो अब ये कितना होगा सॉल्व करने पे? दिस इज 4 cos x e की पावर x का e की पावर x और ये आएगा 4 और cos का डेरिवेटिव माइनस sin x. तो 4 cos x e की पावर x
यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा 4 साइन एक्स इंटू e की पावर एक्स ऐसा। ठीक है, आप 4 को कॉमन निकाल सकते हो यहाँ पर से, तो 4 और e की पावर x अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर का क्या बचेगा cos x और यहाँ पर का क्या बचेगा sin x बचेगा। मतलब ऐसा भी लिख सकते हो, देख लो। ठीक है, देख लो जल्दी से, समझ गए। देखते हैं अपन कोशिएंट रूल वाले क्वेश्चन। हाँ, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6। क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin x। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, अभी कोशिएंट रूल लगाओगे, d अपॉन dx ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पर dy अपॉन dx ऑफ 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin x, और अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो d अपॉन dx ऑफ, अब फार्मूला लगा देते ये वाला फार्मूला। तो पहले डिनोमिनेटर मतलब sin x डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज sin x होल डिवाइडेड बाय sin x का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे आएगा ये sin x इंटू ये बन जाएगा तुम्हारा 8x माइनस 4x स्क्वायर और sin x का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय sin x का होल स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x। ये आ गया इसका आंसर, देख लो है ना, ये इसका आंसर आ गया। हेलो, हो गया सर। हो गया। अभी चेन रूल है ना, इनकी दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करना अच्छे से। अभी चेन रूल बता रहा हूँ, पेज नंबर 7 चेन रूल। मान लो dy अपॉन dx है, तो इसको लिख सकते हो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx लिख सकते हो। चेन बन गई, और चेन कितनी भी आप बढ़ा सकते हो, जैसे dy अपॉन dx है तो dy अपॉन du इंटू du अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ऐसी बड़ी चेन भी बना सकते हो। ये होती है चेन रूल। ठीक है, dy अपॉन dx तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx ऐसा लिख सकते हो आप, दिस इज द चेन रूल। अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, इफ y इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू dt क्यूब है, देन फाइंड dy अपॉन dx आपको निकालना है। dy अपॉन dx, y की वैल्यू कितना है 80 स्क्वायर है, x की वैल्यू कितना है dt क्यूब है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, dy अपॉन dx निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो अभी कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dt निकालो पहले, तो d अपॉन dt ऑफ y की वैल्यू कितना है 80 स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 280, या a बाहर जाएगा
और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t मतलब 2at। अब आप निकाल लो dy अपॉन सॉरी dx अपॉन dt निकाल लो। तो d अपॉन dt ऑफ dt क्यूब, तो d बाहर और इसका डेरिवेटिव dt स्क्वायर, तो ये रहेगा t dt स्क्वायर। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे dy अपॉन dx अगर चाहिए तो dy अपॉन dt इंटू dt। ये समझ गए इतना? इसके बाद क्या करना है? नहीं सर, समझे ही नहीं सर। ठीक है, देख, ये चेन रूल होता है। ये ऐसा मतलब कि dy अपॉन dx है तो क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। देख dt से dt कट गया, कितना बचेगा, dy अपॉन dx बचेगा। हाँ सर। ऐसे और बड़ी चेन भी बना सकते हो, जैसे dy अपॉन dx है तो dy अपॉन du, फिर du अपॉन dt, फिर dt अपॉन dx। du से du कट गया, फिर dt से dt कट गया, बचेगा dy अपॉन dx। समझ गए नहीं? बस सर। हाँ सर। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, y इक्वल्स टू at स्क्वायर दिया होगा और x इक्वल्स टू bt क्यूब दिया है। आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx, क्योंकि y x का फंक्शन नहीं है, y t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, और आपको निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा इस तरह से, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx के फॉर्म पे। समझ गए? तो पहले आप क्या निकालो, यहाँ पे dy अपॉन dt निकालो। तो dy अपॉन dt जब निकाले तो इसका आंसर आ गया 280। फिर dx अपॉन dt निकालो तो इसका आंसर आ गया 3bt स्क्वायर। सॉल्व करने पे देख लो। और अब आप सर आपका माइक म्यूट है। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। dy अपॉन dt कितना है, 280 है, तो ये रख दिए 280। और dx अपॉन dt कितना है, 3bt स्क्वायर है। आपको क्या रखना है, dt अपॉन dx रखना है। सर वापस एक बार समझो सर, वीडियो अटक गया था बीच में। ओके, देख, सर यहाँ से इधर से इधर से। i इक्वल्स हाँ टू सर। 80 स्क्वायर दिया हुआ है, x इक्वल्स टू bt क्यूब दिया हुआ है। आपको निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कैसे जाएगा, d अपॉन dt पहले निकाल लो, dy अपॉन dt मतलब d अपॉन dt, एक ही y की वैल्यू 80 स्क्वायर। सॉल्व करने पे आ गया 280। फिर आप dx अपॉन dt निकालो, तो d अपॉन dt ऑफ bt क्यूब इक्वल्स टू, ये सॉल्व करोगे इसको तो b बाहर जाएगा और t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर मतलब 3dt स्क्वायर आ गया। अब आप dy अपॉन dx के लिए चेन रूल लगा दो, ये चेन लगा दो यहाँ पे फर्स्ट वाली। तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। देखो dy अपॉन dt कितना है, 280 है, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दिए। और dx अपॉन dt कितना है, 3bt स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, dt अपॉन dx चाहिए, मतलब इसका उल्टा चाहिए आपको। तो यहाँ पे 1/3 dt स्क्वायर। अपॉन 3bt स्क्वायर। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 280 इंटू 1 अपॉन 3bt स्क्वायर। एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2a अपॉन 3bt। दिस इज द आंसर ऑफ dy अपॉन dx। तो ये है चेन रूल। अब इसको कॉपी पे लिखो आप तो याद रहेगा। वैसे फर्स्ट रीडिंग चल रही है ये, तो अगर मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैं इसमें बहुत प्रैक्टिस। 1 मिनट बस। हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो, लिखने में जल्दी याद होंगी, कर लो। अब मैं कुछ फार्मूले और लिख रहा हूँ। हाँ, कॉपी तैयार रखना, उसमें ये फार्मूलों को लिखना है आप लोगों को।
पेज नंबर 8। देखो कुछ फार्मूले और लिख रहा हूं मैं, इनको याद रखना है आप लोगों को। हाँ देखो, फर्स्ट आपने पढ़ा था d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n n x टू द पावर n माइनस 1। इसी से एक और फार्मूला आएगा d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b टू द पावर n अगर है तो n ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1 इंटू a बनेगा। मतलब x के कोफिशिएंट को और प्रोडक्ट आपको लेना है। दूसरा d अपॉन dx ऑफ साइन ax प्लस b अगर है, सॉरी पहले सिर्फ साइन x का लिख दूं तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो d अपॉन dx ऑफ साइन ax प्लस b अगर है तो ये डेरिवेटिव होगा cos ax प्लस b इंटू a। फिर तीसरा फार्मूला d अपॉन dx ऑफ cos x, तो ये बनता है आपका माइनस साइन x। तो d अपॉन dx ऑफ cos ऑफ ax प्लस b के फॉर्म पे अगर है तो ये आएगा माइनस साइन ax प्लस b इंटू a। फिर फोर्थ d अपॉन dx ऑफ e की पावर x अगेन e की पावर x d अपॉन dx ऑफ e की पावर ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव आएगा e की पावर ax प्लस b इंटू a। और फिफ्थ नंबर में d अपॉन dx ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो d अपॉन dx ऑफ log ऑफ ax प्लस b, पहले 1 अपॉन x की जगह पे आएगा 1 अपॉन ax प्लस b इंटू a। तो ये फार्मूलों को आप लोग कॉपी पे नोट करो, पहले जल्दी से नोट कर लो इन फार्मूलों को। नोट करो बेटा। समझ गए सिमिलैरिटी, समझ गए कैसे लिखे अपन ने? रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्लास खत्म करेंगे। दिस इज पेज नंबर 9। सर स्क्रीन ब्लर हो गई है। बेटा इधर से नहीं है दिक्कत, है ना? सर ब्लर है डाल दीजिए। ओके, पेज नंबर 9 ये फार्मूले लिखे हुए, क्वेश्चन लिया मैंने। मान लो d अपॉन dx है और ये 2x प्लस 3 की पावर 10 है, तो ये क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग देखो, 10 2x प्लस 3 की पावर 9 इंटू 2, ठीक है? और सॉल्व कर देना तो ये हो जाएगा 22x प्लस 3 की पावर 9। फिर अगला क्वेश्चन d अपॉन dx ऑफ साइन 4x प्लस 7, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा cos 4x प्लस 7 d अपॉन dx ऑफ साइन 4x प्लस 7, इसका डेरिवेटिव आएगा cos 4x प्लस 7 इंटू 4, तो इसको लिख सकते हो 4 cos 4x प्लस 7। d अपॉन dx ऑफ cos ऑफ 3x प्लस 2 है, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 3x प्लस 2 इंटू 3, तो माइनस 3 साइन 3x प्लस 2। फिर अगला क्वेश्चन d अपॉन dx ऑफ e की पावर 3x प्लस 5, तो e की पावर 3x प्लस 5 इंटू 3, तो 3 e की पावर 3x प्लस 5 लिख सकते हो। एंड d अपॉन dx ऑफ log 7x प्लस 5 है, तो ये 1 अपॉन 7x प्लस 5 इंटू 7 हो जाएगा। देखो उनके साइड में वही फार्मूले लिखे हैं और लेफ्ट साइड में मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है? देख लो अभी जल्दी से। हेलो सर फर्स्ट वाले में पावर क्या है?
पावर 9, एक कम होगी ना पावर, 10 की जगह में 9 आ जाएगी, आया ना? हाँ हेलो, सर। हाँ देख लो, समझ गए कि नहीं? समझ रहा है सर। ओके, इनको लिखना, लेकिन दो दो तीन तीन बार कॉपी पे लिखना तो याद होंगे ये। वैसे ये जल्दी याद नहीं होते क्योंकि अभी अपन इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैथ्स में तो ये 1 महीने चलता है ना, डिफरेंशिएशन। बट हम 1 महीने डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, 1 महीने इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, 1 महीने वेक्टर पढ़ेंगे, तो फिजिक्स का पढ़ेंगे, है ना? इसलिए मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, तो आप 2-3 बार लिख लेना। और हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे बेटा, हम फिजिक्स के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, बस ये है ना, ध्यान रखना, फिजिक्स के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। हो गया? नहीं सर, 1 मिनट सर। सर 10 मिनट रुको।